स्टडी अप एजुकेशन चैनल में आपका सबका स्वागत है। आज हम जीन जैक्स रूसो की बात करने वाले हैं। हम उनकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को पढ़ेंगे, उन्होंने स्टेट ऑफ नेचर के बारे में क्या कहा है ये जानेंगे और जेंडर विल थ्योरी के बारे में भी समझेंगे। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। जीन जैक्स रूसो एक फ्रेंच फिलोसोफर थे 17th सेंचुरी एंड 18th सेंचुरी के बीच। वो एक पॉलिटिकल थिंकर भी थे। इन्होंने अपनी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी अपनी फेमस बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में दी है। इनका जन्म जेनेवा में 1712 में हुआ था। देखिए, इससे पहले आपने हॉब्स के बारे में पढ़ा होगा, हॉब्स की सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पढ़ी होगी, लॉक की कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पढ़ी होगी। तो देखिए, हॉब्स और लॉक्स के पास स्पेशल कोई वजह नहीं थी कि अपनी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को देने की, लेकिन रूसो की सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के पीछे छोटा सा बैकग्राउंड स्टोरी है, वो आज हम जान लेते हैं। तो देखिए, 17th सेंचुरी का जो फ्रांस था ना, वो बहुत बुरी हालत में था। जो वहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, राजनीतिक अस्थिरता थी, कोई भी चीज़ पॉलिटिकल ऑर्डर राइट नहीं था। जो स्टेट की जो कंडीशन थी वो बहुत ही दयनीय थी और इस बात से रूसो बहुत ही ज़्यादा दुखी थे। वो प्लेटो की इन्फ्लुएंस में और सिसेरो की इन्फ्लुएंस में अपनी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरीज बनाते हैं। उन्होंने हॉब्स और लॉक्स की भी थ्योरी पढ़ी और उनके खुद के आइडियाज़ ने जर्मन फिलोसोफर हेगल को भी काफ़ी इन्फ्लुएंस किया है। तो फ्रांस की कंडीशन को अपने दिमाग में रखते हुए वो अपनी थ्योरी देते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग बात आप जानिए। पहले तो जब इन्होंने अपनी थ्योरी दी तो इनकी थ्योरी को बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज एंड कंडेम किया गया। इसकी आलोचना की गई, उनकी बुक्स को जला दिया गया। इस बात से रूसो बहुत ही ज़्यादा निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और अंत में आकर सैडली इन 1778 वो सुसाइड कर लेते हैं। अब तो इनकी लाइफ में तो इनके आइडियाज़ को अप्रिशिएट नहीं किया गया जब तक वो ज़िंदा थे, लेकिन उनके मरने के बाद पोस्ट हिज डेथ जो उनके जो आइडियाज़ थे वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हुए। ओके, तो उनके जो आइडियाज़ थे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हुए और हर जगह इनको अप्रिशिएट करने लोग लगे और फैल गए इनके आइडियाज़। तो एक बात जानिए, इनको फ्रेंच रेवोल्यूशन विच हैपेंड इन 1789, इनको उनका जनक कहा जाता है, फादर कहा जाता है। फादर ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन वॉज रूसो। क्यों कहा जाता है? क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन इनके मरने के 11 साल बाद फ्रांस में हुआ था और इनके जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के पीछे ना रूसो के ही आइडियाज़ हैं कहीं ना कहीं। तो आज हम जानेंगे स्टेट ऑफ नेचर। देखिए, जनरल विल पढ़ने से पहले आपको स्टेट ऑफ नेचर जानना पड़ेगा एंड आपको सिविल सोसाइटी जानना पड़ेगा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट जानना पड़ेगा, तब जाके आपको जनरल विल थोड़ी सी समझ में आने वाली है। तो सबसे पहले तो एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी कोट जो आपको अपने दिमाग में रखना है, विच इज़ मैन इज़ बॉर्न एंड एवरीवेयर ही इज़ इन चेंज। क्या आप कमेंट करके बता सकते हैं कि इसका मीनिंग क्या है? ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा रिपीट किया गया है। कोई स्टेट के एग्ज़ाम्स हो या फिर आपका यूपीएससी का एग्ज़ाम है, सीएससी सिविल सर्विसेज का, और या फिर कोई भी रिटन एग्ज़ाम, आपका कॉलेज का एग्ज़ाम ही क्यों ना हो, ये कोट है ना, ये दे देते हैं और बोलते हैं कि किस कॉन्टेक्स्ट में रूसो ने ये कहा था। तो आपको फिर अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको उनकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी बतानी पड़ेगी और आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड भी लिखना पड़ेगा। देखिए, अब हम समझते हैं इस कोट का मतलब क्या है। देखिए, रूसो का मानना था कि जब इंसान पैदा होता है तो वो एकदम फ्री रहता है। फ्री रहने का मतलब है उसके ऊपर कोई बंदिशें नहीं होती, समाज का दबाव नहीं होता कि उसको इस इस्टेब्लिश्ड नॉर्म्स या इस वैल्यूज़ के हिसाब से अपनी लाइफ को जीना है, इसी रीति रिवाजों से या इसी ट्रेडिशंस के साथ उसको अपनी लाइफ को जीना होता है। तो इस तरह की उसके ऊपर कोई भी बंदिश नहीं होती, ही इज़ फ्री टोटली। तो रूसो ने जो सोसाइटी की जो नॉर्म्स थी, जो भी वैल्यूज़ थी, उसके खिलाफ अपनी बात रखी। उन्होंने बोला बैक टू नेचर बात कही। इसका मतलब बोला कि जो भी रूल होगा वो नेचर तय करेगा, ये समाज नहीं कर सकता तय।
और उसने बोला कि जो नेचर का रूल रहेगा वही इंसानों को करप्शन और जो ये उसके अंदर जो डिज़ायर्स होती है ना मटेरियलिस्टिक चीज़ों की, उससे दूर रखेगा। उनका मानना था कि जो स्टेट ऑफ नेचर होता है, ठीक है, वो एक आदर्श स्टेट होता है जिसमें इंसानों को रहना चाहिए। लेकिन क्या हुआ कि समय के साथ सिविलाइजेशन बसने लगी और इस तरह से जो स्टेट ऑफ नेचर था, जो कि एकदम फुल ऑफ हैप्पीनेस हुआ करता था, इंसान फ्री होता था, वो डिग्रेड होने लगा, वो ख़त्म होने लगा। पहले के वक्त जब स्टेट ऑफ नेचर हुआ करता था तो मैन एक जन्नत की ज़िंदगी, हेवनली लाइफ जीता था, बहुत ही प्लेजर्स इंजॉय करता था, अपनी लाइफ को इंजॉय करता था। जो स्टेट ऑफ नेचर था उसमें वो एक सिंपल और एक अच्छी हैप्पी लाइफ जीता था। वो खुश था, वो सेटिस्फाइड था और अपने बलबूते पे अपने ऊपर वो खड़ा था, मतलब आत्मनिर्भर था। वो हंटिंग कर कर अपना गुजारा करता था, अपने पेट को जो जंगल के वाइल्ड फ्रूट्स एंड रूट्स होते थे उसे खाकर अपने पेट को पालन पोषण करता था। उसको ये टेक्निक्स ऑफ इंडस्ट्री कैसे सेटअप की जाए, कैसे क्या पैसा कमाया जाए, इन सब के बारे में उसको कोई लेना देना नहीं था। वो अपनी बॉडी को एनिमल स्किन से कवर करता था। लेकिन इस तरह का गोल्डन एज, सुनहरी जो युग था, ये ज़्यादा देर तक नहीं चल सका। जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई, ठीक है, आप ये चीज़ नोट करिएगा कि इसका ज़िम्मेदार क्या उन्होंने अपने नज़रों में पॉपुलेशन को बताया है। तो जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ती गई तो इंसान जो है उसके अंदर वो एक कंपटीशन आ गया, लड़ाई होने लगी, डिस्प्यूट्स होने लगे, बहस होने लगी और जेलसी भी आ गई। तो इस तरीके से लोग अपने लॉजिकली सोचने लगे, फिलोसफिकली नहीं, लॉजिकली सोचने लगे। अब माइन एंड थाइन, आपको पता होगा माइन एंड थाइन का मतलब क्या होता है, मेरा तेरा। ये जो माइन एंड थाइन की भावना इंसानों के अंदर आ गई और फिर इस तरह से वो एक्शंस में कन्वर्ट हो गई, यानी लड़ाई झगड़े होने लगे। तो इस तरीके से जब ये माइन एंड थाइन की बात आ गई और लोग अपने कंपटीशन, एक टाइप ऑफ कंपटीशन इंसानों के बीच आ गया, तो जो स्ट्रॉन्गर इंसान था वही जीत जाता था और जो चालाक इंसान हुआ करता था उसके पास सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज हुआ करते थे। बात समझिएगा, द स्ट्रॉन्गर मैन डिड द ग्रेट अमाउंट ऑफ वर्क। जो स्ट्रॉन्गर मैन होता था वो ज़्यादा काम कर लेता था और फिर उसकी वजह से वो ज़्यादा अमीर हो जाता था। तो देखिए, आपने यहाँ तक आपने समझा कि रूसो का ये मानना था कि जैसे ही ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ी तो लोग अपने माइंड से सोचने लगे, लॉजिकली सोचने लगे और जो वो सिचुएशन थी हैप्पीनेस की वो मिसरी में बढ़ गई। माइसरी मतलब दुखी, वो जो सिचुएशन हैप्पीनेस वाली थी वो अब दुख में तब्दील हो चुकी थी। लोग, एक वॉर्स ब्रोक आउट, इनकी लड़ाइयाँ होती थी, मर्डर्स बिकेम यूनिवर्सल्स, हर जगह मर्डर्स एंड लड़ाइयाँ। जो इक्वालिटी और जो हैप्पीनेस पहले हुआ करती थी स्टेट ऑफ नेचर में, वो ख़त्म हो गई थी। इस तरीके से जब इंडिविजुअल ने सोचा कि अब चलिए इन सब चीज़ों से हमें बाहर निकलना पड़ेगा, हमको एक शांति का स्टेट ऑफ अफेयर्स चाहिए, शांत राज्य चाहिए, तो सब ने मिलकर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए, मतलब कि वो कॉन्ट्रैक्ट ओरल था, तो सब एक साथ हुए, एक कॉन्ट्रैक्ट को अपनाया और उसमें सारे मेंबर, जितने भी सोसाइटी के मेंबर्स थे, सब ने एक सेंटेंस बोला, ईच वन ऑफ अस पुट इन कॉमन हिज पर्सन एंड हिज होल पावर अंडर द सुप्रीम डायरेक्शन ऑफ जनरल विल, and in return we receive every member as an indivisible part of the whole। मतलब कि हम सब मिलकर एक कॉमन पर्सन पे अपनी सर्वेनिटी, अपने संप्रभुता देंगे, उसे अपनी सारी ताकत दे देंगे और वो जो डिसाइड करेगा वही होगा जनरल विल। तो देखिए, अब हम समझते हैं जनरल विल क्या है एक्चुअली। तो आपने समझा कि रूसो ने स्टेट ऑफ नेचर को कैसा बताया है कि उसमें खुशहाली हुआ करती थी, मैन वाज फ्री, लेकिन उसके बाद वो पॉपुलेशन की वजह से उसके बीच में लड़ाइयाँ होने लगी, देयर वाज चाओस था बहुत ज़्यादा, जिस वजह से इंसान एक ऑरली कुछ वर्ड्स बोलकर एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर देता है।
और जो भी वो ये जनरल विल होता क्या है हम ये समझेंगे। अकॉर्डिंग टू रूसो देयर वाज ओनली वन कॉन्ट्रैक्ट विच वाज सोशल एंड पॉलिटिकल एट द सेम टाइम। तो यानी रूसो के हिसाब से सिर्फ एक ही कॉन्ट्रैक्ट था जो सोशल भी था और पॉलिटिकल भी था। सोशल मीन्स वो सोसाइटी का भी इस्टेब्लिशमेंट करेगा और एक पॉलिटिकल कंडीशन की भी इस्टेब्लिशमेंट करेगा, एक पॉलिटिकल ऑर्डर की भी इस्टेब्लिशमेंट करेगा। जो इंडिविजुअल थे उसने अपनी सारी पावर्स राइट्स उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते वक्त उस जनरल विल को दे दी। और ये कॉन्ट्रैक्ट एक मॉरल कॉन्ट्रैक्ट था और कलेक्टिव कॉन्ट्रैक्ट था। सब लोगों ने मिलकर इसको अपनाया था। रूसो ने इसी कॉन्ट्रैक्ट को जनरल विल कहा है। एक बहुत ही खास फीचर है जनरल विल का कि ये किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के इंटरेस्ट के बारे में नहीं सोचता, ये कलेक्टिव गुड को सोचता है। मतलब कि इसमें सारे लोगों की जो भी बेस्ट जो विल्स इंक्लूडेड रहेगी जो कि स्टेट के लिए अच्छा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 10 लोग चाहते हैं कि अल्कोहल पे बैन लग जाए और एक इंसान चाहता है फॉर हिज प्राइवेट इंटरेस्ट, वो चाहता है कि नहीं लगना चाहिए क्योंकि खुद वो अल्कोहलिक है, तो जो जनरल विल है वो कलेक्टिव गुड को लेके चलेगा। वो जो विल उसी विल को लेकर चलेगा जो सबके लिए भला हो, जो सब चाहते हो और जिसमें स्टेट का भला हो। It represent collective will. General will represent collective good and collective will. तो जब लोग इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं तो वो अपने प्राइवेट इंटरेस्ट के बारे में नहीं सोचते, वो जनरल विल को फॉलो करते हैं और जनरल कलेक्टिव गुड के बारे में सोचते हैं जिससे सबका भला हो सके। तो देखिए जनरल विल अकॉर्डिंग टू रूसो इज इनएलिजिबल एंड इंडिविजिबल। इनएलिजिबल और इंडिविजिबल का मतलब है कि जनरल विल से बड़ा कुछ भी नहीं है, ना इसे डिवाइड किया जा सकता है और ना ही इसको कोई और एक्वायर कर सकता है। जनरल विल सुप्रीम है। तो ये था हमारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रूसो और इसके नोट्स है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है। आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको एक वेबसाइट मिलेगी और वहाँ पे ये नोट्स मैंने अपलोडेड की हुई है। आप वहाँ से जाकर रूसो के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं या फिर कि अपने नोट कर सकते हैं और वहीं पर आपको बाकी भी पॉलिटिकल साइंस के कुछ और टॉपिक्स पे नोट्स मिल जाएंगे। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ये भी बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम समराइज़ करना चाहें तो पहले हमने रूसो की इंट्रोडक्शन की बात की है कि वो फ्रेंच फिलोसोफर थे और फ्रांस की कैसी कंडीशन थी और उनके थॉट्स उन्होंने दिया, फिर उन्होंने सुसाइड कर लिया। उसके बाद उनके जो थॉट्स हैं वो बहुत ही पॉपुलर हुए और फिर उन्होंने स्टेट ऑफ नेचर के बारे में बताया जिसमें मैंने आपको बताया मैन इज़ बॉर्न एंड एवरीवेयर ही इज़ चेंज। तो ये इस बारे में बात की है कि कैसे वो इंसान पहले बहुत ही ज़्यादा फिलोसफिकल हुआ करता था, फ्री होता था, कोई भी उसके ऊपर बंदिशें नहीं थी, लेकिन एक आइडियल स्टेट में वो अपना जीवन यापन करता था। लेकिन फिर माइन एंड थाइन की भावना उसके अंदर आ गई, मेरा और तेरा, ठीक है, इन सब की भावना आ गई तो वो लड़ने लगा और जो स्ट्रॉन्ग कंपटीशन आ गया उन सब के बीच में। और जो स्ट्रॉन्गर मैन हुआ करता था वो सबसे ज़्यादा काम करके वो सबसे अमीर हो जाता था और जो सबसे चालाक होता था उसके पास सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज हुआ करते थे। यानी कि जो वीक था या फिर जो कॉमन इंसान था वो बहुत सफ़र करने लगा। इस वजह से वॉर्स होने लगे, लड़ाइयाँ होने लगी। जो भी स्टेट उस टाइम था वो बहुत ही ज़्यादा क्रूल कंडीशन में चला गया, जिस वजह से रूसो ने कहा है कि इस सब कंडीशन को देखकर, इन सब कंडीशन की वजह से जो इंसान है वो एक कॉन्ट्रैक्ट में आ जाता है और उसी कॉन्ट्रैक्ट को जनरल विल कहते हैं जो कि कलेक्टिव गुड को रिप्रेजेंट करेगी और इट अटैच नो इम्पोर्टेंस, यानी किसी के प्राइवेट डिज़ायर्स पे बिल्कुल भी इसका मतलब कि ये उसको लेकर नहीं चलती है, ये पूरे सोसाइटी के कलेक्टिव गुड को लेकर चलती है। ये इनएनिबल होती है और इंडिविजिबल होती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। आपको यहाँ पे सोशोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस और ऐसे सब्जेक्ट्स के वीडियो मिल जाएंगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब। ये एक नया चैनल है तो फिर मुझे हेल्प कीजिए ग्रो करने के लिए। एंड आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा एंड आई विल हेल्प यू आउट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।